हिमाचल प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार एक ऐसी नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाने जा रहे हैं जिसके तहत करीब 10 लाख परिवारों को सिर्फ बहुत कम प्रीमियम पर 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिल सकेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद दावा किया है कि इतनी बड़ी और इतनी व्यापक इंश्योरेंस सुविधा देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। लेकिन दोस्तों, इस खबर के पीछे एक और कहानी भी छिपी है। ये नई योजना ठीक उसी वक्त सामने आई है जब हिमकेयर योजना में हुई गड़बड़ियों की जांच विजिलेंस ब्यूरो कर रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में गरीबों के लिए एक बड़ा तोहफा है या फिर पुरानी योजना में हुई घोटाले के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश। इस योजना से किसे फायदा मिलेगा, किसे बाहर रखा जा सकता है और ये कब तक लागू होगी, हम आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। मैं हूँ भावना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये नई योजना है क्या। मंगलवार को शिमला में स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश सरकार एक नई व्यवस्था बीमा नीति लाने जा रही है जिसके तहत गरीब परिवारों को बहुत कम प्रीमियम पर 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस नई नीति के दायरे में प्रदेश के करीब 10 लाख परिवार शामिल किए जाएंगे। यानी अगर ये योजना लागू होती है तो हिमाचल के बहुत बड़े हिस्से को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हिमाचल में तो पहले से हिमकेयर योजना चल रही है, फिर ये नई पॉलिसी क्यों? दरअसल ये नई योजना हिमकेयर की जगह लेगी, उसे रिप्लेस करेगी। हिमकेयर के तहत अभी जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनका डाटा छांटा जाएगा और जरूरतमंद परिवारों को नई पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। यानी अगर आपके पास पहले से हिमकेयर कार्ड है तो घबराने की जरूरत नहीं, आपका डाटा नई व्यवस्थाओं में ट्रांसफर होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि सिर्फ हिमकेयर कार्ड होने पर से गारंटी नहीं मिलेगी। स्क्रीनिंग के बाद ही तय होगा कि कौन इस नई योजना का हकदार। अब बात करते हैं इस योजना के तरीके की, यानी काम कैसे करेगी ये पॉलिसी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि नई नीति के तहत बीमा कंपनियों पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहेगा। यानी मरीज के इलाज पर कितना पैसा खर्च हुआ, इसकी पूरी निगरानी सरकार करेगी। इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी हर बिल की जांच करेंगे ताकि फर्जी बिल या गड़बड़ी की गुंजाइश कम से कम रहे। साथ ही योजना के तहत बड़े और उच्च स्तरीय अस्पतालों को भी लिस्ट में शामिल किया जाएगा ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अच्छे इलाज से वंचित ना रहना पड़े। अब जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि इस योजना से किसे बाहर रखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कर्मचारी और पेंशन जिन्हें पहले से मेडिकल बिलों का भुगतान मिलता है उन्हें इस नई योजना से बाहर रखा जा सकता है। यानी ये योजना खास तौर पर उन परिवारों के लिए बनाई जा रही है जिनके पास इलाज का कोई और सहारा नहीं। हालांकि अभी तक बाहर रखे जाने वाली पूरी लिस्ट सामने नहीं आई है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है जो इस पूरी योजना को असल में बड़ा बनाती है। देश में पहले से केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत यानी PMJAY योजना चल रही है जिसके तहत गरीब परिवारों को साल भर में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलता है। यानी अगर किसी परिवार के किसी सदस्य की बड़ी सर्जरी हो जाए और उसमें 3 लाख खर्च हो जाए तो बाकी परिवार के लिए सिर्फ 2 लाख ही बचते हैं और साल खत्म होते ही ये लिमिट फिर से रीसेट हो जाती है। अब हिमाचल सरकार जो नई योजना ला रही है उसमें प्रति परिवार कवर सीधे 10 लाख रुपए तक का होगा, यानी केंद्र के मौजूदा योजना से ठीक दुगना। यही वजह है कि मुख्यमंत्री सुक्खू इसे इतने भरोसे के साथ देश की पहली योजना बता रही है क्योंकि कवर की रकम के लिहाज से ये वाकई अभी तक की सबसे बड़ी राज्य स्तरीय पेशकश होगी। बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट या लंबे समय के इलाज में अक्सर 5 लाख की लिमिट कम पड़ जाती है। ऐसे में 10 लाख का कवर उन परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है जो एक गंभीर बीमारी की वजह से आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट जाते हैं। बेशक अभी ये देखना बाकी है कि प्रीमियम कितना रखा जाएगा और पैकेज में कौन कौन सी बीमारियां शामिल होंगी, लेकिन कवर अमाउंट के हिसाब से ये कदम मौजूदा व्यवस्था से साफ
तौर पर आगे जरूर दिखता है। अब बात करते हैं टाइमलाइन की, यानी ये योजना कब तक लागू होगी। इस पर साफ तौर पर समझ लीजिए, ये योजना अभी सिर्फ ऐलान के स्तर पर है, तुरंत लागू नहीं हो रही। स्वास्थ्य विभाग अब इंश्योरेंस कंपनियों से टेंडर मंगवाएगा और इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। विभाग पिछले करीब 15 दिनों से इस नई नीति का प्रारूप तैयार करने में जुटा हुआ था। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कल से ही आपको 10 लाख का फ्री इलाज मिलना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अभी टेंडर प्रक्रिया बाकी है, उसके बाद ही योजना असल में जमीन पर उतरे। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प और जरूरी हिस्से पर। ये नई योजना ठीक उसी समय आई है जब हिमाचल की मौजूदा हिम केयर योजना खुद विवादों में घिरी है। राज्य में हिम केयर योजना के तहत हुई गड़बड़ियों की जांच विजिलेंस ब्यूरो कर रही है। ब्यूरो निजी और सरकारी दोनों तरह के अस्पतालों के रिकॉर्ड खंगाल रही है, ये देखने के लिए कि कहीं फर्जी क्लेम या गलत बिलिंग के जरिए योजना का पैसा गलत तरीके से तो नहीं निकाला गया। ये मामला विधानसभा में भी कई बार उठ चुका है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस को सौंप। तो जरा सोचिए, एक तरफ पुरानी योजना में घोटाले की जांच चल रही है और ठीक उसी वक्त सरकार एक बिल्कुल नई और उससे भी बड़ी बीमा योजना लाने की तैयारी कर रही है। यहीं पर सवाल खड़ा होता है, क्या ये नई नीति सच में एक बेहतर सिस्टम बनाने की कोशिश है, जिसमें बीमा कंपनियों की सख्त निगरानी के जरिए गड़बड़ियों को रोका जाएगा, या फिर ये सिर्फ पुरानी योजना की छवि खराब होने के बाद जनता का भरोसा फिर से जीतने की एक कोशिश है? इसका सीधा जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन जिस तरह नई नीति में बीमा कंपनियों को बिल की जांच करने का जिम्मा दिया गया है, उससे ये तो साफ लगता है कि सरकार पुरानी गलतियों से सबक जरूर लेना चाहती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य ढांचे को लेकर भी कुछ अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जिला अस्पतालों और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाए, ताकि लोगों को अपने जिले के आसपास ही बेहतर इलाज मिल सके और उन्हें बड़े शहरों की तरफ भागना ना पड़े। साथ ही मुख्यमंत्री ने एम्स नई दिल्ली के स्तर के मेडिकल उपकरण खरीदने के भी निर्देश दिए। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी विभागों को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की बात कही गई। यानी सिर्फ बीमा कवर बढ़ाना ही नहीं, बल्कि अस्पतालों की क्वालिटी सुधारना भी इस पूरे प्लान का हिस्सा है। अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये समझ आता है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही हैं। दूर दराज के गांव से मरीजों को शिमला, टांडा या पीजीआई चंडीगढ़ जैसे बड़े अस्पतालों तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। ऐसे में अगर जिला स्तर पर ही अच्छी सुविधा मिल जाए और साथ में 10 लाख तक का इंश्योरेंस कवर भी हो, तो ये गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए वाकई राहत की बात हो। लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब ये योजना कागजों से निकलकर जमीन पर लागू होगी, टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी और आम आदमी को इसका फायदा मिलना शुरू होगा। फिलहाल के लिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार की मंशा बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन बड़े ऐलानों को जमीन पर उतरने में अक्सर वक्त लगता है और उस दौरान पारदर्शिता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है जितना योजना का ऐलान करना। हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही टेंडर प्रक्रिया या योजना के लागू होने को लेकर कोई नई जानकारी सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले अपडेट करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये योजना पहुंच सके। ऐसा ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे उत्तर भारत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबर के लिए बैठक हिमाचल उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा, ताकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं भावना, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।